नमस्कार। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे एक्सप्लेनेशन चैनल पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी OMG 2 स्टारिंग पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है अमित राय ने। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी एक मंदिर से शुरू होती है जहां हम कांति को देखते हैं, जो कि महाकाल का बहुत बड़ा भक्त है। वो कोई भी काम करने से पहले महाकाल का दर्शन करता है। कांति का एक दुकान है जिसमें वो पूजा का सामान बेचता है। एक दिन कोई ग्राहक गलती से अपना बैग कांति के दुकान पर छोड़ के चला जाता है। रात में घर आते वक्त कांति वो बैग अपने घर लेके आती है। कांति के परिवार में उसकी वाइफ, उसका एक बेटा विवेक और एक बेटी है। कांति अपनी वाइफ से पूछता है कि विवेक कहाँ है, जिस पर वो बोलती है कि वो अपने दोस्त के घर पढ़ने गया है। कांति अपनी बेटी को वो बैग देता है और कहता है कि इस बैग को अच्छे से रख दो। अगली सुबह कांति के पास अचानक से हॉस्पिटल से एक फोन आती है। वो भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका बेटा विवेक एडमिट है। कांति की वाइफ उससे कहती है कि डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ कांति से ही बात करना चाहता है, इसलिए कांति जाकर डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर कांति से कहता है कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है और उसने जोश जोश में कोई पिंक गोली खा ली थी, जो कि असल में वाइग्रा है, और उसके बाद हस्तमुंठन करने के चाहते वो अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। डॉक्टर कांति को अपने बेटा से इस बारे में बात करने के लिए कहता है और साथ में ये भी कहता है कि उसका साथ दोस्त जैसा बर्ताव करे ताकि वो उससे बात शेयर कर सके। इसके बाद कांति अपनी वाइफ और बेटी से कहता है कि यहाँ सब ठीक है, तुम लोग घर चले जाओ। और फिर कांति रात में विवेक को हॉस्पिटल से लेकर घर आता है। वो विवेक से कहता है कि अभी तुम आराम करो, हम लोग बाद में इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन कांति स्कूल जाके विवेक के दोस्त से मिलता है और उससे सारी बातें पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। विवेक का दोस्त बताता है कि कुछ दिन पहले स्कूल में डांस कंपटीशन था, जिसमें विवेक और सोफी पार्टनर थे, और दोनों को एक साथ डांस करते देख सोफी के बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगा। अगले दिन जब विवेक प्रैक्टिस पे गया तब विवेक देखता है कि उसका पार्टनर चेंज कर दिया गया है, और जब वो मैम से इसके बारे में पूछता है तब मैम ने कहा कि ये सोफी की मर्जी है। विवेक ने सोफी से जब पूछा तब उसने भी ये बताया कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ डांस कर सकती हूँ। जिसके बाद सोफी के बॉयफ्रेंड विवेक के पास आकर इस बात का मजाक उड़ाता है कि तेरे लिंग छोटा है, इसीलिए कोई लड़की तेरे साथ नहीं रहना चाहता है। सोफी मेरे साथ है क्योंकि मेरी साइज बड़ी है, और यहाँ तक कि तुझे सोफी को तो क्या कोई लड़की भाव नहीं देगी। विवेक इस बात को दिल पे ले लेता है और कैसे लिंग वरा किया जाए उसके तरीके ढूंढने लगता है, और उसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स और रिसर्च करता है। यहाँ तक कि वो अपने लिंग का साइज स्केल से भी मेजर करने लगता है। आर्टिकल्स में ये लिखा था कि लिंग छोटा होने से कोई लड़की भाव नहीं देगी, इसी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप हस्तमुंठन करें तो आपका लिंग बड़ा हो सकता है। ये सब देखकर विवेक डेली हस्तमुंठन करता था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद उसने एक दिन एक आदमी को देखा जो कि बाहर कोई बाबा की गोली बेच रहा था, ये कहकर कि इसको खाने से लिंग बड़ा हो जाता है। विवेक ने एक साथ बहुत सारी गोलियां खा ली थी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद वो परेशान हो गया। एक दिन वो एक डॉक्टर के पास गया और उस डॉक्टर ने बताया कि ये एक मशीन है जिसमें कि 2 लाइट्स लगे हैं। अगर टेस्ट करते समय ये लाल लाइट जल जाती है तो इसका मतलब है कि वो केपेबल नहीं है, और टेस्ट करते वक्त वो लाल लाइट जल जाती है, जिससे विवेक और भी डिप्रेशन में चला जाता है। सीनियर उसे वाइग्रा की गोली देते हैं और बोलते हैं कि वो एक मेडिकल शॉप में जाके बहुत सारा वाइग्रा ले आता है, और उन सबको खाने के बाद वो बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। कांति घर आके अपनी बेटी को समझाता है। कांति ये कहता है कि बेटे हम मिडिल क्लास परिवार से हैं,
मैं बहुत मेहनत से तुम्हें एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और तुम ये सब कर रहे हो, ये गलत है और अब तुम हमसे वादा करो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। विवेक ये कहता है कि पापा मैं खुद से ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉमिसेस कर चुका है, लेकिन ये करना अब मेरी आदत बन चुकी है। कांति अगले दिन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल उसे बुलाता है। प्रिंसिपल कांति को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें स्कूल में विवेक बाथरूम में हस्तमुंथन कर रहा होता है और उसके दोस्तों ने इसका वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल दिया होता है। इसके बाद प्रिंसिपल और मंदिर के ट्रस्टी कांति को बहुत बुरा भला सुनाते हैं और उसकी बेटी के बारे में भी बहुत कुछ बोलते हैं और विवेक को स्कूल से रस्टिकेट करने की भी बात होती है और यहाँ तक कि उसको कोई स्कूल एडमिशन नहीं देगा ये भी बताया जाता है। घर जाते वक्त कांति विवेक से कहता है कि इसके बारे में घर में किसी को कुछ मत बताना, लेकिन वो वीडियो ऑलरेडी हर जगह वायरल हो जाता है, जिसके चाहते कांति की वाइफ और उसकी बेटी को सब बहुत खराब सुनाते हैं। अगले दिन कांति मंदिर जाके महाकाल से कहता है कि प्रभु मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, फिर मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु कुछ तो रास्ता दिखाए। तभी आकाशवाणी होती है और महादेव खुद इंसान के रूप में गंगा जी के कोख से निकलते हैं और कांति के माथे पर गंगा जल छिड़कते हैं। रात में कांति को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और ये कहा जाता है कि उसको अभी आना पड़ेगा और साथ में अपना लॉयर को भी लाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में हम महाकाल को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर से ये कहता है कि अगर उसकी बैग जो कि चोरी हो गई है वो नहीं मिला तो वो तांडव करेगा और इस पुलिस स्टेशन को भी भस्म कर देगा। कांति को स्टेशन आके ये पता चलता है कि जिस लड़के ने विवेक का वीडियो वायरल किया था उसने उसका गला दाब के मारने की कोशिश की है और अब उसका पापा विवेक के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करना चाहते हैं। कांति ऑफिसर से कहता है कि सर मेरा बेटा बहुत अच्छा है और नादान है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, जिस पर उस लड़के ने ऑफिसर को विवेक का वीडियो दिखा दिया था। कांति विवेक को बुलाता है मगर पहले तो वो जाने से डर रहा होता है, लेकिन फिर महाकाल उसके हाथ पे हाथ रखते हुए और विवेक वहां से जाता है जहां पर कांति विवेक को सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन विवेक ये कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, जिस पर कांति विवेक को सबके सामने थप्पड़ मारता है। महाकाल ये कहते हैं कि सच्चाई को कोई नहीं टाल सकता और ये कहकर वहां से चले जाते हैं। रात को जब कांति और उसके परिवार अपने गांव जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तब विवेक चुपके से बाथरूम में पॉइजन पी रहा होता है। स्टेशन पहुंचने के बाद कांति वहां बेंच पर बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा था जो कि नहीं मिला। तब वो देखता है कि एक बेंच में कोई सोया हुआ है और वो जब चादर हटाता है तो वो महाकाल होते हैं। कांति महाकाल से पूछता है कि क्या आपको आपका बैग मिला और ये अपने गला में नीला नीला क्या हो गया है? असल में जो पॉइजन विवेक पी रहा था वो महाकाल में समा जाता है। महाकाल कांति से पूछता है कि विवेक कहाँ है, जिस पे कांति बोलता है कि वो पीछे ही है, लेकिन विवेक वहां नहीं होता है। कांति जब विवेक को ढूंढता है तब वो देखता है कि विवेक ट्रेन ट्रैक पे खड़ा है और सामने एक ट्रेन आ रही होती है। कांति उसे बचाने के लिए जाता है, तब ट्रैक के ऊपर से ट्रेन चला जाता है। कांति को लगा कि विवेक मर गया है, लेकिन महाकाल एक दफा फिर विवेक को बचा लेते हैं। कांति महाकाल को सारी बातें बताता है, जिस पर महाकाल कहते हैं कि कांति गांव भाग जाने से कुछ नहीं होगा, वीडियो तो वहां भी वायरल हो जाएगा और लोग वहां भी बात करेंगे। तुम सामने से समाधान क्या हल करो, विवेक का साथ दो और देखो जो विवेक ने किया है क्या वो गलत है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सब बातें समझाकर महाकाल वहां से चले जाते हैं। कांति अपने बेटे से सॉरी कहता है और उसे ये भी कहता है कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। अगले दिन गंगा स्नान करके महाकाल का पूजा करके कांति लॉयर के पास जाता है और स्कूल पे, उस चुराने वाले पे, उस मेडिकल शॉप पे वो, और यहाँ तक कि उस लाल बत्ती वाले डॉक्टर पे भी सबके नाम केस कर देता है और साथ में वो एक केस फाइल अपने नाम पर भी करता है।
अगले दिन कोर्ट में जज ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसा मजाक चल रहा है, कांति अपने नाम पे क्यों केस करवाया है। जिसपे कांति के लॉयर ये कहते हैं कि सर, स्कूल के साथ साथ कांति भी अपने बेटे के इस चीज के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसने विवेक को सही परवरिश नहीं दी है और ये स्कूल की गलती है कि उसने अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं दिया है और हस्तमुंठन के बारे में कुछ नहीं बताया है। इसके बाद हम कामिनी को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी लॉयर होती है और वो स्कूल की तरफ से ये केस लड़ने आती है और उसको देखकर कांति का लॉयर डर जाता है, खुद को इस केस से बाहर कर देता है। कामिनी ये कहती है कि सर, ये केस बिल्कुल भी बुनियाद नहीं है और विवेक ने जो असली हरकत की है उसे स्कूल से रस्टिकेट करना चाहिए। कांति जज से कुछ दिनों का टाइम मांग लेता है क्योंकि उसका लॉयर तो चला जा चुका है और जज कांति को नेक्स्ट डेट की हियरिंग दे देता है। घर जाकर कांति ये देखता है कि उसकी बेटी इस बात पे बहुत ज़्यादा दुखी थी कि उसकी भाई ने ऐसा किया जिसके चलते सारे लोग अब उसके मजाक उड़ाएंगे। तभी अचानक अलमारी के ऊपर एक बैग रखा था जो कि गिर जाता है और ये वही बैग है जो कांति ने शुरू में अपनी बेटी को दिया था रखने के लिए, जो कि कोई उसके दुकान में छोड़ के गया था। बैग के अंदर कुछ मूर्तियाँ और किताबें थी जिसमें कामा सूत्र और उससे जुड़े हिस्ट्री और पेंटिंग्स के बारे में बताया गया था। कांति इसे लेकर रिसर्च करना शुरू करता है जिसमें कि उसकी बेटी उसकी हेल्प करती है। अगले दिन कोर्ट में कांति जज से ये कहता है कि कोई भी लॉयर उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए वो खुद ये केस लड़ रहा है और जज इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर कांति और कामिनी में इस बात को लेकर बहस हो जाती है, क्यों हस्तमुंठन करना सही है या गलत। कामिनी का ये कहना है कि हस्तमुंठन करना गलत है और विवेक ने जो किया है वो भी गलत है, जिसके डिफेंस में कांति ये कहता है कि ये कहाँ लिखा है कि हस्तमुंठन करना गलत है। कांति ये भी कहता है कि स्कूल उसके बेटे को खामखा बदनाम करना चाहता है। स्कूल ने अगर सेक्स एजुकेशन और हस्तमुंठन के बारे में बच्चों को पहले से बताया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। कामिनी इसके रिप्लाई में ये कहती है कि ये सब बस बोलने की बातें हैं, कुछ किताब नहीं है जहाँ ये सब चीज़ लिखा हो। कांति फिर वो कामा सूत्र और पुराने माइथोलॉजी की किताबें और पिक्चर्स जज को दिखाता है और ये कहता है कि ऐसा कहीं किसी के बारे में कुछ लिखा नहीं है। सदियों से ये किताब, ये पेंटिंग्स और मंदिर में बने ये स्कल्पचर्स इस बात का सबूत है कि सेक्स एजुकेशन और हस्तमुंठन कोई गलत बात नहीं है, बल्कि हर स्कूल में बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए। जज कांति के बात पर अग्री करता है और ये केस रजिस्टर कर लेता है। मंदिर के पुजारी कांति को उसके परिवार को मंदिर ना आने के लिए बोल देते हैं क्योंकि उसके बेटे ने ऐसा काम किया है। अगले दिन कोर्ट में कामिनी विवेक को स्टैंड पे बुलाती है। उससे पूछती है कि क्या तुमने जो किया है वो सही है। कामिनी के दबाव में आके विवेक बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। रात में कांति महाकाल से मिलने जाता है, जहाँ पर महाकाल उसे बताते हैं कि कांति, तुम डरो मत और सारी दुनिया के सामने सच को लाओ, महादेव तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन कोर्ट में कामिनी कांति की बेटी और उसकी वाइफ को कोर्ट में बुलाती है और उनको वीडियो दिखा के सवाल करती है। कांति की बेटी ये कहती है कि हस्तमुंठन करना तो कोई गलत बात नहीं है और कांति की वाइफ जज से कहती है कि सर, सेक्स करने से ही बच्चे के जन्म होती है, ये सब करते हैं, इसमें गलत क्या। कामिनी इसके बाद एक सेक्स वर्कर को कोर्ट पे बुलाती है जिसका बेटा भी स्कूल में पढ़ता है। कामिनी कहती है कि सर, ये सेक्स वर्कर का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, कभी कोई इसके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला है। विवेक ने जो किया है उसके चलते उसे रस्ट्रिकेट होना चाहिए। कांति उस सेक्स वर्कर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और लास्ट में ये पूछता है कि तुमको ये काम करने में अच्छा लगता है जिसमें सेक्स वर्कर्स फ्रस्ट्रेटेड होकर ये कहते हैं कि वो अपने मर्जी से नहीं करते। सारे मर्द यहाँ बस अपने भूख और दर्द मिटाने के लिए आते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, मारते पीटते हैं।
किसी को ये नहीं पता कि एक लड़की के मन में भी इन बातों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उनके साथ संभोग किया जाए। कांति जज से कहता है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये जिम्मेदारी स्कूल की है कि वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जिससे वो ये सारी बातों को समझ सके और ना कि इस बात को इस तरह से मजाक बना कर सके। अगर मेरे बेटे विवेक को ये सब सिखाया गया होता है तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कांति उस चूरन बेचने वाले को, उस डॉक्टर को और उस मेडिकल शॉप वाले को भी सवाल पूछता है और सब यही बताते हैं कि सब चीज़ों से लिंक बड़ा नहीं होता है, हम लोग बस ये अपने फायदे के लिए बेचते हैं। इसके बाद कांति स्कूल का किताब दिखाता है और ये बोलता है कि इसमें मेंढक और सारे जानवर का रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, लेकिन जो इसे पढ़ रहा है हम इंसानों का रिप्रोडक्शन इसमें नहीं है। कामिनी डिफेंस में ये कहती है कि ये सब बात बेफिजूल है और कांति अपने बच्चों को सही प्रूफ करने के लिए स्कूल पे दोष दे रहा है ताकि उसके बच्चे को फिर से एडमिशन मिल जाए। नेक्स्ट हम कांति को देखते हैं कि वो महाकाल से फिर मिलने जाता है और महाकाल कांति से कहता है कि तुम इतना टेंशन मत लो, तुम महाकाल के भक्त हो, सब ठीक हो जाएगा। दुकान में कचौरी खाते वक्त कांति पेपर में कुछ कोट्स देखता है, जिसके बाद वो सारे पुराने पेपर्स और आर्टिकल्स जमा करता है और फुल तैयारी के साथ अगले दिन कोर्ट पहुंचता है। कांति कोर्ट में ये कहता है कि सर ये कुछ डायग्राम्स हैं जो हमें स्कूल से मिले हैं, इसमें बॉडी के सारे पार्ट्स के बारे में बताया गया है लेकिन गुप्त अंगों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अगर बच्चों को हम ये नहीं सिखाएंगे तो वो समझेंगे कैसे। इसके बाद कांति कोर्ट के सामने बहुत सारे बायोलॉजिकल डेटा और मेडिकल डिजीज के बारे में बताता है जो कि लिंक से होता है और सेक्स एजुकेशन इन सब के लिए कितना ज़रूरी है। कोर्ट के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। अगले दिन पुलिस कांति के घर आता है क्योंकि कांति की इस बात से उनको देश भर में से 40 अलग अलग केसेस आए हैं जो कि सब कांति की बातों से इंस्पायर्ड थे। स्कूल कांति को बुला के 1 करोड़ का चेक देकर इस बात को सेटल करने चाहता है और कांति इसलिए राजी हो जाता है। घाट जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर आईसीयू में कांति को महादेव दर्शन होते हैं। महादेव कांति से कहता है कि तू अपने रास्ते से भटक गया था, तू ये कैसे कर सकता है, तू महादेव का भक्त है, जा और जो काम तूने अधूरा छोड़ा है उसे पूरा कर। कांति को आईसीयू से निकलते देख सब चौंक जाते हैं। इसके बाद महाकाल कांति को कोर्ट तक लिफ्ट देते हैं, लेकिन इधर तब तक कोर्ट में कामिनी ये प्रूफ कर देता है कि कांति लालची है और उसने पैसों के लिए ऐसा किया है। कांति कहता है कि सर मैंने स्कूल का दबाव में आके चेक साइन किया है लेकिन मैंने उसका केस नहीं कराया। कामिनी इसके बाद ये कहती है कि क्या विवेक के अंदर इतना हिम्मत है कि वो फिर से स्कूल ज्वाइन कर सके, सबके साथ मिल सके, लेकिन विवेक के सर पे महाकाल का हाथ था। विवेक ये कहता है कि मैंने जो भी किया है वो सही किया है और मैं फिर से स्कूल जाना चाहता हूँ। विवेक के दोस्त भी उसके साथ देते हैं और कहते हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। हस्तमुंथन तो हम सब करते हैं। जज इसके बाद फैसला कांति के फेवर में सुनाते हुए ये कहते हैं कि ये स्कूल की फर्ज है कि वो सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को बताए ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ पाए और जान पाए। और इसी के साथ OMG 2 की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करना ना भूले और आपका सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो पर किसी दमदार मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।